Hello students, my name is Hitesh Bahadur Singh and I will teach you physics. Today's topic is application of Biot-Savart law. This is my fifth lecture on the physics of class 12. So बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा लेक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, यानी कि हमको इस एप्लीकेशन में क्या सर्कुलर कॉइल जिसमें क्या करते हैं भाई, आपका कैरिंग करंट को कैरी किए हुए, या ऐसा कह सकते हैं कि उस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और फिर उस करंट फ्लो होने की वजह से उस सर्कुलर कॉइल में हमें एट द सेंटर को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जान लेते हैं इस सर्कल के बारे में या इस सर्कुलर कॉइल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्कुलर कॉइल में, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अब इसको सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, यानी कि छोटा सा टुकड़ा जिसे हम डीएल कहेंगे, और इस डीएल में आई डीएल करंट फ्लो, इस डीएल में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस डीएल का जो टोटल करंट एलिमेंट आई डीएल बोलेगा, और सबसे पहले हम इसी छोटे से स्ट्रिप की वजह से इस सेंटर ओ पे हम मैग्नेटिक फील्ड काउंट करेंगे कि हाउ मच इट विल बी ऑन द सेंटर ओ, ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों, तो इतना सब कुछ जानने के बाद में हम क्या करते थे, हम बायोट-सावर्ट लॉ लगाएंगे। और बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, आइए देखते हैं मेरे साथ। बायोट-सावर्ट लॉ, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। सभी बच्चे इस बात को भली भांति यानी कि अच्छे से जानते हैं कि दैट द वैल्यू ऑफ dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ओके, देन व्हाट हैव टू डू, अब करना क्या है आगे, वी हैव टू कैलकुलेट दिस dv on the center O. So first of all we have to know that what is the value of theta. So here the value of theta is 90 degree. You are seeing in the figure here, it is not clear but I want to clear it. This is 90 degree. You almost know the theta is angle between dl and this distance from where we want to take the magnetic field. Okay, so this theta is 90 degree. So put the value of theta in this equation. Suppose this equation is equation number 1. Okay, so calculated dB equal to म्यू नॉट by 4 pi I dl sin theta, I dl, and when in sin theta, if the value is 90, then sin 90 equal to 1. The value of sin 90 is 1, so we can write only I dl by r square. So this is the value of dB by this I dl. Okay, and the dB value is at the center. तो हमको करना क्या है, हमने छोटे से स्ट्रिप के लिए O पे dB कैलकुलेट कर लिया। अब हमको चाहिए पूरे सर्कुलर कॉइल पे हमको कैलकुलेट करना है dB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
वी इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, सबको पता है कि अगर हमको कंप्लीट वैल्यू ऑफ डी बी चाहिए सेंटर पे, तो हमको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ओके, क्या मिलेगा भाई हमको, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलो बच्चों, तो इट बिकम्स बी, दिस डी बी बिकम्स बी आफ्टर इंटीग्रेटिंग। और यहाँ पे बेटा दिस इज कांस्टेंट टर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई, यू ऑलमोस्ट नो, ये आपको सबको पता है कि दिस इज के एंड दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई इट इज ऑलमोस्ट क्या, ये भी कांस्टेंट ही है, इसमें टेंशनाइज होने वाली बात नहीं कि कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या नहीं है, कांस्टेंट ये डीएल नहीं है भाई, डीएल ही तो हमें सब कंप्लीट करना है, डीएल तो बहुत छोटा सा स्टेप है और हमें चाहिए टोटल, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलो इसको इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। बच्चों सबको पता है अगर कोई सर्कुलर कॉइल या सर्कल है तो सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस, कंप्लीट डीएल मींस द टोटल सरकमफ्रेंस, डीएल इक्वल टू टोटल सरकमफ्रेंस। ओके, और ये होता बेटा 2 पाई, और जितना रेडियस है, रेडियस हमने इसको आर माना है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। तो मीन्स आई डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल is 2 pi r. So put the value of this dl in equation number 2. Consider this equation number 2. तो बेटा b equal to mu naught I by 4 pi r square, and here the value of the dl, integrating dl, we get this one, pi cancel, here by 2 it will be cancelled 4, this will be 2, and here it comes r of 2, ये भी कट दिया बेटा, बचा क्या, we only have mu naught I by 2 r. This is the final value of magnetic field at the center by the circular coil. ये है बेटा आपका सर्कुलर कॉइल पे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो है वैल्यू। अब बेटा एक बात और, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस इज दैट इफ this statement or this equation is for single coil, only for single coil. अगर आपका बेटा इसका रेपिटेशन, कॉइल का रेपिटेशन बढ़ता गया और n नंबर ऑफ कॉइल्स हो गए, सो व्हाट विल वी डू, इफ देयर विल बी n टाइम्स, तो क्या होगा, इसमें इस म्यू नॉट आई बाय 2r में ऊपर n का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ओके, यहां पे देखिएगा, इसके बाद में यहां पे लिख दे रहा है, चाहिए यहीं पे लिख दे रहा है, चलो यहीं लिख दे रहा है, इफ the coil has n number of
to mu naught n I. This n will be capital by 2. Okay, this is the value when coil have n number of turns. Okay, then ये मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा। अब बेटा इसका डायरेक्शन हमको कैसे फाइंड करना है, तो आपको पता है वी यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन दिस सर्कुलर कॉइल, तो हमको यूज करना है मैक्सवेल मैक्सवेल स्क्रू लॉ। ओके, तो मैक्सवेल स्क्रू लॉ में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे स्क्रू, अगर सपोज करते हैं हमारे पास स्क्रू है, स्क्रू ड्राइव यहाँ पे रखते हैं और घुमाते हैं, और ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज में अगर हम स्क्रू को घुमाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड, यानी कि उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस सेंटर O पे इनसाइड होगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है इनवर्ड है। Here the direction will be inward because current is flowing in clockwise। अगर बेटा क्लॉकवाइज है तो आप कंसीडर कर लीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। सो बच्चों, आपको जहाँ तक मुझे पता है कि ये क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, अब इसके आगे का एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Hello students, my name is Hitesh Bahadur Singh and I will teach you physics. Today's topic is application of Biot-Savart law. This is my 5th lecture on the physics of class 12. So बच्चों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा लेक्चर हमारा चल रहा है। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ Biot-Savart लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, यानी कि हमको इस एप्लीकेशन में क्या सर्कुलर कॉइल जिसमें क्या करते हैं भाई, आपका कैरिंग करंट को कैरी किए हुए, या ऐसा कह सकते हैं कि उस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और फिर उस करंट फ्लो होने की वजह से उस सर्कुलर कॉइल में हमें एट द सेंटर O यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जान लेते हैं इस सर्किल के बारे में या इस सर्कुलर कॉइल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्कुलर कॉइल में, ये क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसको सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, यानी कि छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम डीएल कहेंगे, और इस डीएल में आईडीएल करंट फ्लो, इस डीएल में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस डीएल का जो टोटल करंट एलिमेंट आईडीएल बोलेगा। और सबसे पहले हम इसी छोटे से स्ट्रिप की वजह से इस सेंटर O पे हम मैग्नेटिक फील्ड काउंट करेंगे कि हाउ मच इट विल बी ऑन द सेंटर O। ठीक है ना, अब देखिएगा बच्चों, तो इतना सब कुछ जानने के बाद में हम क्या करते थे, हम बायोट-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। और बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, आइए देखते हैं मेरे साथ। बायोट
Charlotte law. dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r स्क्वायर। सभी बच्चे इस बात को भली भांति यानी कि अच्छे से जानते हैं कि दैट द वैल्यू ऑफ dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ओके, देन व्हाट हैव टू डू, अब करना क्या है आगे, वी हैव टू कैलकुलेट दिस dB ऑन द सेंटर O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that what is the value of theta. So here the value of theta is 90 degree. You are seeing in the figure here, it is not clear, but I want to clear it. This is 90 degree. You almost know the theta is angle between DL and this distance from where we want to take the magnetic field. Okay, so this theta is 90 degree. So put the value of theta in this equation. Suppose this equation is equation number 1. Okay, so calculated dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta, I dl, and when in sin theta if the value is 90, then sin 90 equal to 1. The value of sin 90 is 1, so we can write only I dl by r square. So this is the value of dB by this I dl. Okay, and the dB value is at the center. तो हमको करना क्या है, हमने छोटे से स्ट्रिप के लिए O पे dB कैलकुलेट कर लिया। अब हमको चाहिए पूरे सर्कुलर कॉइल पे हमको कैलकुलेट करना है dB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, सबको पता है कि अगर हमको कंप्लीट वैल्यू ऑफ dB चाहिए सेंटर पे, तो हमको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ओके, क्या मिलेगा भाई हमको, देखिएगा इंटीग्रेशन of dB equal to integration of mu naught by 4 pi I dl by r square। ठीक है, चलो बच्चों, तो it becomes b, this dB becomes b after integrating। और यहाँ पे बेटा this is constant term mu naught by 4 pi, you almost know, ये आपको सबको पता है कि this is k and this is the proportionality constant। I it is almost क्या, ये भी कांस्टेंट ही है, इसमें टेंशनाइज होने वाली बात नहीं कि कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या नहीं है, कांस्टेंट ये DL नहीं है भाई, DL ही तो हमें सब कंप्लीट करना है। DL तो बहुत छोटा सा स्टेप है और हमें चाहिए टोटल, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलो इसको इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, I by r स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। बच्चों सबको पता है अगर कोई सर्कुलर कॉइल या सर्कल है तो सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस, कंप्लीट dl मींस द टोटल सरकमफ्रेंस, dl इक्वल टू टोटल सरकमफ्रेंस। ओके, और ये होता बेटा 2 पाई, और जितना रेडियस है, रेडियस हमने इसको r माना है, तो r यहाँ पे हो जाएगा। तो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dl is
2 pi r. So put the value of this dl in equation number 2. Consider this equation number 2. तो बेटा b equal to mu naught I by 4 pi r square, and here the value of the dl, integrating dl, we get this one. Pi cancel, here by 2 it will be cancel 4, this will be 2, and here it comes r of 2, ये भी कट दिया बेटा, बचा क्या? We only have mu naught I by 2 r. This is the final value of magnetic field at the center by the circular coil. ये है बेटा आपका सर्कुलर कॉइल पे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है वैल्यू. अब बेटा एक बात और, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस इज दैट if this statement or this equation is for single coil, only for single coil. अगर आपका बेटा इसका रेपिटेशन, कॉइल का रेपिटेशन बढ़ता गया और n नंबर ऑफ कॉइल्स हो गए, सो व्हाट विल वी डू इफ देयर विल बी n टाइम्स, तो क्या होगा इसमें इस म्यू नॉट I बाय 2r में ऊपर n का मल्टीप्लाई हम कर देंगे. ओके, यहां पे देखिएगा इसके बाद में यहां पे लिख दे रहा है, चाहिए यहीं पे लिख दे रहा है, चलो यहीं लिख दे रहा है. The coil has n number of turns, then magnetic field B equal to mu naught n I. This n will be capital by 2. Okay, this is the value when coil have n number of turns. Okay, then ये मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा. अब बेटा इसका डायरेक्शन हमको कैसे फाइंड करना है, तो आपको पता है we use to represent the direction in this circular coil. तो हमको यूज करना है मैक्सवेल, मैक्सवेल स्क्रू लॉ. ओके, तो मैक्सवेल स्क्रू लॉ में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे स्क्रू, अगर सपोज करते हैं हमारे पास स्क्रू है, स्क्रू ड्राइव यहाँ पे रखते हैं और घुमाते हैं, और ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज में अगर हम स्क्रू को घुमाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड, यानी कि उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस सेंटर O पे इनसाइड होगा. ठीक है ना, यानी कि यहां पे डायरेक्शन जो है इनवर्ड है. Here the direction will be inward because current is flowing in clockwise. अगर बेटा क्लॉकवाइज है तो आप कंसीडर कर लीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा. सो बच्चों, आपको
जहाँ तक मुझे पता है कि ये क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, अब इसके आगे का एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।